कहानी की शुरुआत में दादी 3 पंडित जी से मिलने आती जो कि बताते हैं कि आपके घर पर कोई भी बुरा साया तो नहीं है। कुंडली बिल्कुल सही है। दादी तो हैरान होती, कहती तो फिर मेरा बेटा और पोता अब तक सिंगल क्यों है, और बताती है कि मेरा बेटा 50 साल का सिंगल मैन है। मिलिट्री से रिटायर होने के बाद उसने तो खुद ही कंपनी स्टार्ट की और बहुत ही बड़ा ग्रुप उसने खड़ा कर दिया है। और मिस्टर ग्यांग कॉल पर कहते हैं 1 मिनट के अंदर मुझे सारी फाइल्स चाहिए वरना मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगा। दादी कहती उससे तो बस काम से प्यार है। और मेरा पोता होजुन जो कि एक डॉक्टर है, और होजुन तो पेशेंट को चेक करता है और सर्जरी की बातें करता है। वापस सीन दादी का कहती है कहीं दोनों इनकम्पैटिबल तो नहीं ना, और अपने छोटे बेटे और पोते की रिपोर्ट को वो यूरोलॉजिस्ट के पास सेंड करने के लिए कहती है। सोचती हो ना हो इन दोनों में ही कमियां हैं। और हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन सॉन्ग का, जिसके डैड मिस्टर जुन गुस्से में कहते हैं सॉन्ग की माँ से कि तुम मुझे एक बेटा नहीं दे पाई, तुम किसी काम की नहीं, यहाँ पर वो एक नंबर के बदमाश होते हैं। और वो तो मिस लिंशिया के लगा देते हैं और अपनी बेटी सॉन्ग को बेचने की बात करते हैं पैसों के लिए। वो मना करती कि वो भी उसके लगा देते हैं। अब यह सॉन्ग तो अंधी होती है और वो तो बूढ़े से शादी करने से मना करती है कि मिस लिंशिया कहती है सॉन्ग तुम्हारी बेटी है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। मैंने कहा उससे दूर हटो, क्यों गुस्से में कहता है आज मैं तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा, और मारने जाता है कि तभी सॉन्ग तो उन्हें बेहोश कर देती है और कहती माँ आप ठीक तो हो ना। कि मिस लिंशिया कहती है इसके होश आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और यह कार में तो होजिन होता है अंकल ग्वांग के साथ। वो कहते हैं माँ को जब भी टाइम मिलता है वो हम दोनों को हमेशा हेल्थ चेकअप के लिए भेज देती हैं। वैसे होजिन तुम तो जानते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं शादी करने वाला नहीं हूँ, तो फिर तुम्हें शादी क्यों नहीं कर लेते बताओ, तुम्हें कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती। कि तभी उसकी कार के सामने तो सॉन्ग और मिस लिंशिया आ जाते कि वो तो कार के ब्रेक को मारता है। और यह दोनों तो माँ बेटी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अंकल तुरंत कार से बाहर आते हैं और मिस लिंशिया को पहचान लेते हैं कि वो कहती है गुयांग ये तुम हो। कि मिस्टर गुयांग कहते हैं बहुत दिनों बाद हम मिले हैं। और तभी होजिन तो भागते सॉन्ग के पास आता है, स्टिक को उठाता है, उसके हाथों में देता है। तो सॉन्ग कहती है थैंक यू। होजिन कहता है वेलकम। किया मिस्टर गुयांग कहते लिंशिया तुम्हारे फेस पर ये चोटें कैसी हैं। तो वो कहती कुछ नहीं, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तभी सॉन्ग कहती माँ क्या आप किसी को यहाँ जानती हो। तो मिस लिंशिया कहती हाँ ये मेरे पुराने दोस्त हैं। अब होजिन तो माफ़ी मांगता है, कहता है मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं आपको अस्पताल ले चलूँ। तो यह गुयांग तो सॉन्ग की माँ को साथ में चलने को कहता है कि वो तो सैड हो जाती, कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। और सॉन्ग को लेकर जाती कि तभी वहाँ दादी आ जाती और कहती बताओ तुम दोनों ने अपना चेकअप करवाया कि नहीं यूरोलॉजी का, रिजल्ट कहाँ पर है। कि दोनों यहाँ पर तो काफ़ी शाय फील करते हैं। तभी दादी मिस लिंशिया को देखती हैं और सोचती इसी की तो फोटो मेरा बेटा 3 साल से अपने वॉलेट में रखे हुए हैं और ये मेरे बेटे को आज मिल गई, भगवान जी ने फाइनली मेरी सुन ली। और पूछते उनके बारे में तो मिस्टर गुयांग कहती है मेरी दोस्त है। और वो तो सॉन्ग उसकी माँ के पास जाती है तो मिस लिंशिया बताती वो अपने लिए तो घर खोज रही है। तो दादी कहती है हमारी गु फैमिली में ढेर सारे कमरे तो खाली है, तुम वहाँ क्यों नहीं रह लेती, और वैसे भी तुम तो गुयांग की दोस्त हो ना। और वो तो मना करती कि दादी कहती है मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं, पता है मैं घर में कितना अकेला फील करती हूँ, वैसे भी इन 2 सिंगल मैन के साथ रह के मैं तो थक चुकी हूँ। तो यहाँ पर गुयांग तो घर पर डॉक्टर बुलाने की बातें करता है और सॉन्ग कहती माँ रात तो होने वाली है ना, क्यों ना हम आज रात के लिए यहाँ रुक जाए। तो मिस लिंशिया यहाँ पर तो दादी की बातों के लिए मान जाती है। फिर आगे दादी उन दोनों को घर लेकर आ जाती है और पूछती बताओ तुम मेरे बेटे गुयांग से कैसे मिली थी। तो मिस लिंशिया कहती है पुरानी बातें हैं और मुझे याद नहीं। तो दादी सोचती लगता है कि 30 साल पहले मेरे बेटे का बस 1 साइड वाला प्यार था। और वो तो सॉन्ग की आंखों के बारे में पूछती है तो सॉन्ग बताती कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आंखों की रोशनी चली गई। तो दादी कहती डोंट वरी, मेरा पोता होजिन तो जैंग अस्पताल में ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, वो पक्का तुम्हारी आंखें ठीक कर देगा और तुम देख पाओगी। क्यों होजिन। तो वो कहता ऑफ कोर्स दादी। ये सुनकर सॉन्ग तो खुश होती, कहती आप ही वो जैंग अस्पताल के फेमस डॉक्टर मिस्टर होजिन हो। मेरे प्रियस डॉक्टर ने कहा था कि आप ही हो जो मेरी आंखें ठीक कर सकते हो, पर आपका नंबर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। तो होजिन कहता डोंट वरी, तुम पक्का फिर से देख पाओगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पे दादी तो मिस्टर गुयांग को मिस लिंशी को रूम दिखाने के लिए कहती है और वो तो मिस्टर गुयांग के साथ जाती है और दादी तो सॉन्ग को होजिन के साथ भेजती है रूम दिखाने के लिए। अब यहाँ होजिन तो सॉन्ग को आराम से चलने की और हाथ पकड़ने की बातें करता है कि वो सोचती है डॉक्टर होजिन कितने जेंटल पर्सन है ना, आखिरी दिखा कैसे देते होंगे। और कहती डॉक्टर होजिन थैंक यू।
और यह होजिन तो बार बार सॉन्ग को ही देखे जा रहा होता है। और यहाँ पर दादी सोचती है कि मेरे छोटे बेटे को उसका खोया हुआ प्यार मिल जाएगा और मेरे पोती को एक प्यारी सी परी जैसी बीवी मिल जाएगी। मुझे और क्या चाहिए। मुझे इन सबकी प्यार की स्पीड को फास्ट करना होगा ना। और वो बटलर को बुलाती है और कहती इस अगरबत्ती को तो होजिन के रूम में लगा देना। और वो भी ढेर सारी। और सोचती है देखना ये लो मेडिसिन तो कमाल दिखाई देगी अपना। फिर आगे से रात का जहाँ पर होजिन तो नहा के आता है। रूम में वो सॉन्ग को देखता है। कहता है तुम यहाँ कैसे। तो सॉन्ग कहते आई एम सॉरी, क्या ये रूम आपका है? मुझे यहाँ पर दादी लेकर आई थी। अब सॉन्ग तो फिर से माफी मांगती है और जाती की तभी उसका तो पैर मुड़ जाता है कि होजिन उसे पकड़ लेता है। कहता दरवाजा उस साइड है, इस साइड नहीं। और वो तो होजिन को पकड़े होती है। तो सॉन्ग कहता है क्या तुम्हारा हो गया? कि वो कहते आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मैं तो बस ऐसे जा रही थी। तो वो कहता है कोई बात नहीं। सॉन्ग कहती वैसे आपकी रूम की सेंट ना काफी ज्यादा यूनिक टाइप की है। इसका नाम क्या है? कि यहाँ पर होजिन को तो बेहोशी होना स्टार्ट हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं कपड़े चेंज करके तुम्हें यहाँ से लेकर चलता हूँ। तभी वो होजिन को रोक लेती है। कहती डॉक्टर को क्या मैं आपके फेस को टच कर सकती हूँ? वो कहता है क्यों? तो वो कहती क्योंकि मैं देख नहीं सकती ना, तो किसी को पहचानने के लिए उसकी आवाज़ के साथ मुझे उसके अपीयरेंस को भी याद रखना होता है। और तभी वो तो होजिन के फेस को टच करना स्टार्ट कर देती है कि तभी होजिन तो उसे पकड़ लेता है। अब उस पर मेडिसिन का असर हो जाता है। कहता तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? वो कहती है डॉक्टर गू आप मुझे हर्ट कर रहे हो। तभी होजिन तो खुद को रोक लेता है कि तभी वो तो बेड पर गिर जाता है। कि सॉन्ग कहती आप ठीक तो हो ना? जिन को तो पास्ट की बात याद आती है जहाँ पर कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं कि वहाँ पर सॉन्ग तो अपनी जूती चलाती है। कहती है डिपार्टमेंट के टीचर यहाँ पर आने वाले हैं, देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे। कि वो लड़के कहते हैं होजिन से इस बार तुम तो बच चुके हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और वहाँ से गुस्से में जाते हैं। कि सॉन्ग कहती सीनियर आप ठीक हो ना? और वो तो उन बॉयज के पीछे जाने वाला होता है कि सॉन्ग उसे तो बैंडेड देती है और होजिन लड़ाई ना करने के बारे में सोचता है। तो उसे यहाँ पर सॉन्ग तो याद होती है। वापस सीन सॉन्ग का। होजिन कहता है दादी ने रूम में कोई सेंट रखा है, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं काफ़ी बैड फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। कि वो कहती है डॉक्टर गू बताओ मैं क्या करूँ, मैं पानी लेकर आऊँ कि मेडिसिन? कि तभी वो तो सॉन्ग को पकड़ लेता है और कहता है सॉन्ग मेरी लाइफ में कभी कोई वुमेन तुम्हारे सिवा आई नहीं है। और यहाँ पर वो तो सॉन्ग को किस करता है। अब दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर सॉन्ग तो जगती है और सोचती कल रात को मैंने इनके साथ में क्या क्या कर दिया, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाई। कि तभी होजिन तो उसे पकड़ लेता है। कहता है कहाँ जा रही हो? तो सॉन्ग कहती कल रात की सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो वो कहता है ऐसे कैसे, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती? तो सॉन्ग कहती जिम्मेदारी, लेकिन कैसे? तो होजिन कहता है जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी है ना, बताओ तुम क्या चाहती हो? तो सॉन्ग सोचती है तो इसका मतलब कि बस भरपाई करना चाहते हैं और कहते आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत तो नहीं है, आपने मेरी हेल्प की ना, तो हिसाब किताब यहाँ बराबर होता है। कि तभी रूम में तो दादी आ जाती है और मिस लेंशिया और सब देखकर तो हैरान हो जाती। फिर आगे जहाँ पर अंकल गुयांग तो होजिन को पनिश कर रहे होते हैं, काफ़ी गुस्सा होते हैं, चिल्लाते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सॉन्ग का फ़ायदा उठाने की, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? बार बार वो होजिन को पनिश करते कि दादी बीच में आ जाती, कहती सारी गलती मेरी है, मैंने ही सब किया था। लव मेडिसिन की सारी बातें बताती, कहती मुझे पनिश करो। तो मिस्टर ग्यांग गुस्से में कहते हैं माँ बस बहुत हुआ, आपने तो होजिन को सिर पे चढ़ा रखा है, इसने अपनी लिमिट को आज क्रॉस की, इसकी जिम्मेदार तो आप ही हो ना, इसे पनिशमेंट तो मिलके रहेगी। अब होजिन यहाँ पर तो चुप होता है। अंकल कहते तुम जानते हो ना कि सॉन्ग देख नहीं सकती, फिर भी तुमने ये सब किया, सॉन्ग के बारे में अब क्या होगा? तो होजिन कहने जाते कि तभी सॉन्ग उसे रोक लेती है। कहती है अंकल आप इन्हें पनिश करना बंद करो। और होजिन के हाथों को टच करती, कहती इन्हें तो चोटें आई हैं। डॉक्टर होजिन क्या आप पागल हो चुके हो, आप सारी बातें बता क्यों नहीं देते? मैंने कहा हटो यहाँ से। कि होजिन कहता है सॉन्ग जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, चाहे रीज़न इसका कुछ भी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम जो कहोगी मैं बस वही करूँगा, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। कि सॉन्ग कहती डॉक्टर गू आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है शादी के नाम पर, वैसे भी मैं तो अंधी हूँ ना, मैं आप पर बोझ बनना तो नहीं चाहती। होजिन कहता है तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, तुम मेरे बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, क्या तुम हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करती? तो वो सोचती है कल रात की बात की वजह से मुझसे बस शादी करना चाहते हैं, पर ये सही तो नहीं है ना। और कहती ठीक है मैं सोचूंगी। कि तभी मिस लेंशिया तो सॉन्ग को रोक लेती है और कहती हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। अब होजिन तो उससे माफ़ी मांगता है और मिस्टर गुयांग कहते हैं आई एम सॉरी, मेरी गलती कि मैंने होजिन को लिमिट में रहना नहीं सिखाया
और फ्यूचर में वो तो कांटेक्ट करने की बातें करते हैं तो मिस लिंशिया कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। 30 साल पहले भी तुम तो नहीं थे ना, और मुझे घर मिल चुका है और जॉब भी हेल्प करने की अब ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से वो तो सॉन्ग को लेकर चली जाती हैं। अब अंकल गुस्सा करते कहते होजिन देखा तुम्हारी वजह से वो दोनों घर से चली गई। तो होजिन कहता है अंकल बस गलती मेरी है आपकी नहीं। मिस लिंशिया तो 30 साल पहले जा चुकी थी ना, और वैसे भी सॉन्ग बस मेरी है और मैं उससे शादी करके रहूँगा। अब अंकल तो गुस्सा होते पनिश करने की बातें करते कि दादी कहती बस बहुत हुआ गुयांग, तुमने 30 साल पहले अपने प्यार को क्यों नहीं पाया। मैं अपने पोते के साथ हूँ, वो अपने प्यार को पाना चाहता है और मैं उसकी हेल्प करूँगी। तुम्हारी तरह वो डरपोक तो नहीं है कि मिस्टर गुयांग कहते माँ कैसी बातें कर रही हो। तभी होजिन कहता है मैं जानता हूँ कि आपके दिल में कौन है। तो वो कहते तुम जाकर मेडिसिन लगाओ, बकवास मत करो। और यह सीन कल रात का जहाँ पर मिस्टर गुयांग मिस लिंशिया के लिए मेडिसिन लेकर जाते हैं और वो तो बॉक्स को लेती है, थैंक यू कहती है कि तभी वो दरवाजे को पकड़ लेते हैं और कहते बताओ तुम इन सालों कैसी थी, तुम्हारे ऊपर क्या क्या बीती है। तो वो कहती कैसी बातें कर रहे हो, मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर गुयांग कहते तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे चोटों के निशान मुझे दिख रहे हैं, तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। तो मिस लिंशिया कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच की बातें ख़त्म हो चुकी है। उन्हें धक्का मारती कि वो उनके हाथों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं मुझे तुमसे बातें करनी है। कि वो कहती मेरी शादी हो चुकी है और दरवाज़ा वो बंद कर लेती हैं और वापस इन होजिन सारी बातें बताता है। कहता है अगर मैंने सॉन्ग को पा लिया तो आपका भी चांस बन जाएगा ना मिस लिंशिया को पाने का। अब उनके चाहते ही तो मिस्टर गुयांग कॉल करते सेक्रेटरी को और मिस लिंशिया और सॉन्ग की सेफ्टी की बातें करते हैं। कहते उन पर नज़र रखना, कुछ भी हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, और सोचते इस टाइम में तुम्हें नहीं खो सकता। और फिर आगे कुछ हफ्ते बाद जहाँ पर सॉन्ग की तबीयत तो ठीक नहीं होती कि मिस लिंशिया उसे अस्पताल लेकर जाती है और सॉन्ग को पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। अब मिस लिंशिया तो सॉन्ग और उसकी बेबी की हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि शायद हो सकता है कि मिस सॉन्ग का बेबी भी अंधा हो, पर डरने वाली बात नहीं है, पहले हमें तो इलाज के लिए जाँच करनी होगी। फिर आगे सॉन्ग तो परेशान होती है और मिस लिंशिया कहती जो भी तुम्हारा फैसला, मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तो सॉन्ग कहती माँ इस बच्चे की गलती तो नहीं थी ना, मैं इसे रखना चाहती हूँ अपने पास। तो माँ कहते ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो मेडिसिन लेने जाते कि तभी वहाँ पर तो मिस्टर जून आ जाते हैं और ज़बरदस्ती सॉन्ग को वो तो शादी करने के लिए कहते हैं। तो सॉन्ग गुस्से में कहती आप मुझे पैसों के लिए बेचना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और जाने से मना करती कि तभी वहाँ के लोग भी मिस्टर जून को रोकते हैं, पर वो यहाँ पर सबको बातें सुनाकर भगा देते हैं। और सिक्योरिटी तो फ़ोन करके मिस्टर गुयांग को सॉन्ग और मिस लिंशिया के अस्पताल जाने की बातें बताते हैं। अब यहाँ अंकल गुयांग तो होजिन को फ़ोन करते हैं और यहाँ सॉन्ग को बचाने उसकी माँ आ जाती है और कहती है तुम्हारा मेरा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारा कोई हक नहीं है सॉन्ग पे। और वो तो बहुत ही गुस्सा होते हैं, मिस लिंशिया के लगा देते, कहते डिवोर्स मैं तुम्हें नहीं देने वाला। और सॉन्ग को लेकर जाते कि सॉन्ग तो उन्हें धक्का मारती है और गिरने वाली होती कि तभी होजिन तो उसे पकड़ लेता है। अब होजिन के हाथों से वो उसे पहचान लेती है, कहती आप हो ना डॉक्टर गू। तो होजिन कहता हाँ ये मैं हूँ। और होजिन मिस्टर जून के 12 बजाने चाहता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर गुयांग आ जाते हैं और कहते 1 महीने पहले तुम्हारा और मिस लिंशिया का डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है इन सब से। तो मिस्टर जून सोचते इसे मैंने पहले कभी देखा तो है, और कहते तुम तो गुयांग हो ना। अब मैं समझा कि तुम मुझे डिवोर्स देना क्यों चाहती थी, तो अब तुम इसके पैसों के पीछे पड़ी हो ना। अब मिस लिंशिया तो बहुत ही गुस्सा होती, कहती बकवास करना बंद करो, मेरी सबसे बड़ी गलती की मैंने तुमसे शादी की। तो मिस्टर जून कहते सॉन्ग मेरी बेटी, मैं जो चाहे इसके साथ मैं कर सकता हूँ। अब होजिन तो बहुत ही गुस्सा होता है और लॉ के बारे में तो बताता है और पुलिस बुलाने। अब मिस्टर जून तो गुस्सा होते, कहते तुम्हें क्या लगता है कि दोनों तुम्हें बचा लेंगे, मैं तुम लोगों का पीछा तो नहीं छोड़ने वाला। और वहाँ से वो चले जाते हैं। तो मिस्टर गुयांग कहते लिंशिया डोंट वरी, तुम और तुम्हारी बेटी सेफ हो, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और यहाँ पर होजुन तो सॉन्ग को गोद में उठाता है, घर ले जाने की बातें करता है। और मिस्टर गुयांग कहते यहाँ पर काफ़ी ठंड है, तुम्हें सॉन्ग के लिए अपनी केयर करनी तो होगी ना। फिर आगे सब तो गु फैमिली आ जाते हैं और दादी बहुत ही खुश होती, कहती मैं तो पर दादी बनने वाली हूँ, पता है अगर तुम ना आती ना तो होजिन लाइफ टाइम के लिए सिंगल रहता, तुम तो मेरी लकी स्टार हो। तो होजिन कहता सॉन्ग तुम्हारा फैसला क्या है। तो सॉन्ग कहती आप मुझसे शादी करना चाहते पर आप जानते हो ना कि मैं अंधी हूँ और लोग कैसी बातें बनाएंगे। तो होजिन कहता है मुझे उन सबकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हारे फैसले को जानना चाहता हूँ। तो वो सोचती अगर मैंने शादी के लिए हाँ की तो मेरा बेबी भी इस दुनिया में सेफली तो आ पाएगा और माँ भी मुझे लेकर परेशान नहीं रहेंगी। और कहती हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर गुयांग कहते हैं लिंशिया सॉन्ग को किसी की हेल्प की ज़रूरत तो है ना, तो क्यों ना तुम सॉन्ग के साथ ही इस घर में रहो, ये भी तो सही है ना। तो वो कहती है थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए कि यहाँ पर होजिन तो स्माइल देता है
और दादी तो सॉन्ग के लिए ब्राइड प्राइस मंगवाती है और मिस लिंशिया को देती है कि मिस लिंशिया तो मना करती हैं। कहते मैं तो बस अपनी बेटी की हैप्पीनेस को चाहती हूँ। तो दादी कहती है ये तो बस मेरी ब्लेसिंग है अपनी होने वाली बहू के लिए। और यहाँ पर वो तो हीरे मोती और डायमंड्स मंगवाती हैं और बताते कि गू फैमिली का रूल है बस एक ही शादी करने का, और ये हमारे खानदान की चाह भी है जो शादी से पहले हर एक बहू को दी जाती है। ये तो रिवाज है। तो सॉन्ग कहती रिवाज पर कैसा। हुजून कहता है रूल के हिसाब से मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और बच्चों के नाम होगी जो मैंने ऑलरेडी करवा दी है। तो सॉन्ग कहती मुझे सब नहीं चाहिए। तभी हुजून इसके हाथों को पकड़ता है और कहता है पर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि तभी दादी तो ग्यांग को देखती और कहती मैंने भी ग्यांग की वाइफ की चाबी तो कब से संभाल के रखी है। 30 साल हो चुके मुझे अब तक इसकी बीवी नहीं मिली। फिर आगे हुजून तो सॉन्ग को रूम में लेकर आता है जहाँ के टेबल्स पर मैंने पहले से सेफ्टी क्वेश्चंस तो लगा दिए हैं। उस रूम में चलने के बारे में वो बताता है कि वो सोचती माँ के बाद पहली बार किसी ने मेरी इतनी केयर की है। और कहते डॉक्टर गू थैंक यू सो मच। तो वो कहता है हमारी शादी होने वाली है ना, तो क्या मैं डॉक्टर गू हूँ। और वो तो चुप हो जाती है, सोचती क्या मैंने हबी कह के बुलाऊं, पर यह अजीब नहीं लगेगा कि वो कहता है तुम मुझे मेरे नाम से बुला तो सकती हो ना। सॉन्ग तो खुश होती कहती ठीक है हुजून। और वो तो खुश होता है, पकड़ने जाते कि खुद को वो रोक लेता है और गेस्ट रूम में सोने की बातें करता है। तभी सॉन्ग कहती सारी बातें तो ठीक हो चुकी है, सब मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, लेकिन बेबी होने के बाद तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी ना। आखिर शादी की वजह बस बच्चा ही तो है और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे जहाँ मिस लिंशिया कहती शादी होने वाली है और हुजून अब तक नहीं आया कि तभी वहाँ पर अंकल आते हैं और कहते हैं अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी थी और हुजून को जाना पड़ा पर वो जल्दी आ जाएगा। तो सॉन्ग कहते हैं मैं जानती हूँ किसी की लाइफ बचाना कितना इम्पोर्टेंट होता है और वेट करने की बात करती है। तभी दादी कहती देखना उसके आने के बाद ना मैं उसे पनिश करूंगी। तो सॉन्ग कहती है दादी इसकी जरूरत नहीं है, उनका काम ही है ना सबकी हेल्प करना। अब मिस्टर ग्यांग दादी को रूम में लेकर जाते हैं कि तभी गेस्ट बातें बनाते हैं मैंने सुना है कि लड़की तो अंधी है ना और बच्चे की वजह से तो ये मिस्टर हुजून की वाइफ बन रही है, पर वो तो आए नहीं, लगता है शादी कैंसिल होने वाली है। कि मिस लिंशिया कहती इन सबकी बातों पर ध्यान मत दो। अब सॉन्ग तो परेशान होती है और चाहती कि तभी वहाँ पर तो चेन मेंग आ जाती है, उन्हें रोक लेती है और सब बताते कि मिस्टर हुजून की तो चेन मेंग बचपन की स्वीट हार्ट है। तो चेंग मेंग कहती तुम जानती हो ना कि तुम्हारी औकात गू फैमिली में क्या है। दादी ने हुजून को कहा था शादी करने के लिए, इसलिए उसने हाँ कही है। सॉन्ग की इंसल्ट करती कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे पर्सन से हुजून प्यार कर सकता है। देखना तुम्हें डिवोर्स देने वाला है ही। कि मिस लिंशिया काफी गुस्सा होती कहती है ये शादी हुजून की मर्जी से हुई है और तुम होती कौन हो इन दोनों के बीच में आने वाली। तुम सॉन्ग के नहीं बल्कि गू फैमिली की इंसल्ट कर रही हो। तभी सब कुछ तो मिस्टर ग्यांग देख रहे होते हैं और वो तो मिस लिंशिया के पास आते हैं और चेंगमेंग को काफी डांटते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पार्टी में तमाशा करने की, क्या तुम चेन फैमिली को सिटी से गायब होता हुआ देखना चाहती हो। तो वो कहते अंकल गू में और हुजून तो बचपन के दोस्त थे ना और ये लड़की तो हुजून को बस धोखा दे रही है। वो गुस्से में कहते हैं हुजून की खुद की पसंद है और प्यार है और कान खोल के सब कुछ सुन लो कि हुजून की वाइफ सॉन्ग है और सॉन्ग की इंसल्ट करने का मतलब है गू फैमिली की इंसल्ट करना। इसकी प्राइस कितनी महंगी होगी जानते हो ना। अब सबकी बोलती बंद हो जाती है और मिस्टर ग्यांग की लिंशिया मेरे होते तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो वो सोचती गू फैमिली में सॉन्ग का शादी करने का फैसला तो सही था। और सॉन्ग कहती अंकल ग्यांग थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कि वो कहते हैं सॉन्ग हुजून ने तुमसे शादी अपनी मर्जी से की है। चेनमेंग तो चिल्लाती कहते ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुजून इससे प्यार करे। कि तभी वहाँ तो हुजून आ जाता है और कहता है शट अप और बोलता है सॉन्ग से सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तो सॉन्ग कहती मुझे पता था कि तुम आओगे। तो हुजून कहता चेंगमेंग से कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता तो नहीं और तुम मेरी फैमिली की बातों से दूर रहो। और वहाँ से वो चेंगमेंग को तो जान को कहता है। फिर आगे सॉन्ग हुजून की शादी होती है और मिस्टर ग्यांग कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें खुश होना चाहिए ना। उन्हें रुमाल देते हैं तो वो कहती मेरी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी कि उसकी आज शादी हो रही है। अब हुजून तो सॉन्ग को अंगूठी पहनाता है और सॉन्ग यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती कि मिस्टर ग्यांग कहते मानना पड़ेगा सॉन्ग तुम्हारी तरह दिखाई देती है। तो वो कहते ऑफ कोर्स वो मेरी बेटी है, तुम भी ना कैसी बातें करते हो। आर्या सॉन्ग तो फ्लावर का बुके फेंकती है जो कि मिस लिंशिया के हाथों में आ जाता है और मिस्टर ग्यांग तो बहुत ही खुश होते हैं। सोचते लिंशिया इस टाइम में तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। फिर आगे रात को जहाँ पर हुजून कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसे निकालने में। कि वो कहती है थैंक यू और इसकी हार्ट बीट यहाँ पर तो काफ़ी बढ़ रही होती है हुजून के पास आने से। अब वो नहाने जाने की बात करती है कि हुजून उसके पीछे जाता है। तो वो कहती है क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो नहाने के लिए। तो हुजून कहता नहीं मैं बस दरवाजे के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा।
बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए। फिर आगे जहाँ पर सॉन्ग तो नहा के आती है और होजिन तो उसके बालों को सुखाने की बातें करता है। अब टॉवल से वो तो बालों को वाइप कर रहा होता है कि वो तो सॉन्ग के काफ़ी पास आ जाता है और किस करने वाला होता है कि सॉन्ग तो रुमाल को हटा देती है और तभी वो तो खुद को रोक लेता है। कहता है काफ़ी रात हो चुकी है और सोने की बातें करता है। तो वो कहती एक्चुअली अभी 3 महीने कंप्लीट तो हुए नहीं है ना, कि हम बाद में कर सकते हैं। कि वो तो स्माइल देता है। कहता है तुम भी ना क्या सोच रही हो, आज शादी की पार्टी थी और मैं जानता कि तुम थक चुकी हो, इसलिए मैंने बस सोने की बातें की। कि वो सोचती है मैं भी ना क्या सोच रही थी, भला ये मुझसे वो सब क्यों चाहेंगे, शादी तो बस नाम की हुई है ना, और ये क्या सोचेंगे कि मैं बस इस टाइप की बातें सोचती हूँ। और कहता है वैसे हमारी शादी हो चुकी है और लीगली हम तो कपल है ना, तो अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, ये सही होगा। और हंसता है। तो वो कहती आप भी ना मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं जानती कि आपने शादी मुझसे बस बच्चे के लिए की है। अब होजिन तो हैरान। कहता है क्या बस जिम्मेदारी के नाम पर शादी हुई है। तो वो कहते ऑफ कोर्स, आप ही देखो मैं तो पुअर हूँ, ऊपर से मैं अंधी भी हूँ, आप मुझसे शादी क्यों करते। तो होजिन कहता है आई एम सॉरी, उस रात में खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, पर सच में तुम काफ़ी काइंड हो, स्ट्रांग हो और ब्रेव हो। तो अगर बच्चा ना होता तो भी मैं तुमसे शादी करता। तो सॉन्ग कहती अगर मेरा बच्चा मेरी तरह हुआ तो क्या आप सबकी मजाक की वजह बनना चाहते हो। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हारी जेनेटिक टेस्टिंग तो कर ली है और सारी रिपोर्ट्स को भी मैंने चेक किया है, तुम्हारी ब्लाइंडनेस बस टेम्पररी है, डोंट वरी मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगा। तो सॉन्ग काफ़ी खुश होती। कहती मुझे आप पर भरोसा है। और हुजून सोचता है सॉन्ग आज नहीं तो कल पक्का तुम मुझसे प्यार करोगी, मैं जानता हूँ। तो वो कहता है तुमने स्माइल दी। तो सॉन्ग कहती हाँ सच कहो तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि आपसे मिली। और वो उसे देखता रह जाता है। तो सॉन्ग कहती है आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, कि उसके हाथों को तो पकड़ लेता है। और सॉन्ग कहती क्या आप मुझे देख रहे हो। तो हुजून कहता है हाँ तुम्हें देख रहा हूँ, और किस करने वाला होता है कि तभी वो तो रुक जाता है और कहता है सॉरी 3 मंथ तो हुए नहीं और मैं तुम्हें हर्ट करना तो नहीं चाहता। और सोचता है मैं चाहता कि तुम मेरे प्यार को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। और कहता है तुम आराम करो, मैं नहाने जा रहा हूँ। अब सॉन्ग तो उदास हो जाती है, सोचती क्या मुझे पसंद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ तो दादी दोनों को साथ में नाश्ता करने के लिए कहती है कि यहाँ पर हुजून तो सॉन्ग के लिए चेयर सेट करता है, उसे बिठाता है। अब दादी हुजून की तारीफें करती कि पहली बार ये किसी की केयर कर रहा है, और यहाँ पर हुजून तो सॉन्ग को नाश्ता करवा रहा होता है, उसकी बहुत केयर करता है। अब ये सब देखकर तो सॉन्ग की माँ बहुत ही खुश होती और हुजून तो सॉन्ग के साथ अस्पताल जाने की बात करता है। तभी दादी कह रही मिस लेंशिया से डोंट वरी, हुजून बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा और सॉन्ग की बहुत ही केयर करेगा। तो मिस लेंशिया कहती है हुजून सॉन्ग के साथ आराम से जान। तो वो कहता है आंटी डोंट वरी, कि सॉन्ग सोचती है कि मिस्टर हुजून कितने जेंटल और केयरिंग है ना, सच में कि हम हैप्पी फैमिली बन सकते हैं। फिर आगे जहाँ वो तो सॉन्ग को अस्पताल लेकर आता है। तो वो कहती है कि इतना सारा काम था आपका, मैं अकेले आ जाती ना। तो वो कहता है ऐसे कैसे, बीवी और बच्चे से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। और फिर चेकअप की बात वो तो फॉरेन जाने की बात करता है। कहता है मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ वो तो वर्ल्ड के टॉप ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, दादी के बर्थडे के बाद मैं जाऊँगा और देखना तुम्हारी आंखें पक्का जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर आगे सीन घर का जहाँ पे दादी मिस लेंशिया को भी पार्टी अटेंड करने की रिक्वेस्ट करती हैं कि वो तो मान जाती, और यहाँ पे दादी सॉन्ग के लिए तो फैशन डिजाइनर को बुलाती हैं। अब हुजून तो सॉन्ग को लेकर जाता है और यहाँ दादी तो मिस लेंशिया को सूप देती। कहती पता है गुयांग काम के चक्कर में खाना खाना भी भूल जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, क्या तुम उसे ले जाकर दे सकती हो। मिस लेंशिया तो मना नहीं कर पाती। फिर आगे सीन ऑफिस का जब मिस्टर गुयांग के पेट में तो पेन हो रहा होता है कि तभी वहाँ मिस लेंशिया आ जाती है सूप लेकर और कहती है काम के साथ बॉडी की केयर भी करनी चाहिए ना। तो वो कहता है तुम यहाँ कैसे। तो वो कहती दादी ने भेजा था तुम्हारे पास और उन्हें सूप पीने के लिए देती है। तो मिस्टर गुयांग कहते हैं पता है कितनी बार मैंने सपना देखा था कि तुम मेरे पास ऐसे खड़ी हो और हम बातें कर रहे, मैंने सोचा था कि सारी बातें इम्पॉसिबल है, पर देखो मैं तुमसे फाइनली मिल गया, थैंक यू। तो मिस लेंशिया कहती है सूप में दे चुकी हूँ और जा रही हूँ कि तभी मिस्टर गुयांग उनके हाथों को पकड़ लेते हैं। तो मिस लेंशिया कहती अब ये क्या है कि वो तो सैड हो जाते हैं और कहते थैंक यू सूप लाने के लिए। और वो तो पार्टी के लिए मिस लेंशिया को ड्रेस गिफ्ट करते हैं। वो कहती इसकी क्या ज़रूरत है। तो मिस्टर गुयांग कहते मैंने खुद इसे चॉइस किया है तुम्हारे लिए, तुम मेरी हर बातों के लिए मना करती हो, क्या तुम इसके लिए प्लीज़ हाँ कह सकती हो। तो मिस लेंशिया ड्रेस को ले लेती है और कहती थैंक यू। अब उनके चाहते मिस्टर गुयांग कहते मैं तुम्हारी हाँ का वेट करूँगा। फिर आगे सीन दादी के बर्थडे पार्टी का जहाँ पर मिस्टर गुयांग के साथ मिस लेंशिया को देखकर सब दोनों को तो परफेक्ट कपल कहते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर तो चिन मिंग काफ़ी गुस्सा होती हैं
और मिस लिंशिया तो सॉन्ग को रूम में आराम करने के लिए लेकर जा रही होती हैं कि वहाँ तो चेनमेंग उन्हें रोक लेती है और कहती, कमाल है, तुम्हारी बेटी ने तो गु फैमिली के बेटे को फंसाया और अब तुम होजिन के अंकल को फंसाना चाहती हो। मिस लिंशिया कहती, क्या बकवास कर रही हूँ, मैं और मिस्टर गुयांग बस अच्छे दोस्त हैं। तभी चेंगमेंग कहती, कोई फायदा नहीं, मेरी आंटी को तो मिस्टर गुयांग के फादर अपनी बहू बनाना चाहते थे, पर मिस्टर गुयांग को किसी और से ही प्यार था। उन्होंने अब तक अपने पहले प्यार की याद में शादी नहीं की, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेंगे। और मिस लू कहती, तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर गुयांग के बेड पर जा सकती हो, उनकी वाइफ बन सकती हो, ऐसा होने नहीं वाला। कि तभी यहाँ पर गुयांग आता है, कहता है, क्या बातें हो रही हैं, कि वो सब तो डर जाते, कहते कुछ भी नहीं, हम तो बस दोस्ती के लिए बातें कर रहे थे। वैसे आप जानते हो ना कि औरत तो होटल में क्लीनिंग का काम करती थी। तो मिस्टर गुयांग कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता ना। और वो तो मिस लिंशिया की साइड से बातें करते हैं और मिस लू से कहते कि मुझे इतनी घटिया सोच के पर्सन नहीं चाहिए जो कि लोगों के काम के ऊपर उन्हें जज करते हो। और गु फैमिली से तो चैन फैमिली और लू फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं और मिस लिंशिया को वो तो अपने असिस्टेंट बनाने का ऑफर देते हैं। अब यहाँ पर तो भतीजी आंटी बहुत ही जेलस होती है और चेमेंग गुस्से में कहती है, तुम्हें नहीं पता होजिन की फर्स्ट लवर है जो कि तुम्हारी तरह ही दिखाई देती थी, इसलिए होजिन ने तुमसे शादी की है, देखना उसके आने के बाद वो ना तुम्हें भूल जाएगा। और पार्टी से वो तो चले जाते हैं। फिर आगे सीन रात का, जहाँ पर तो सॉन्ग परेशान होती कि होजिन की पहली लवर आखिर है कौन की। तभी वहाँ पर होजिन आता है, कहता है, या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। तो वो कहती, नहीं तो, कि हाँ वो तो सॉन्ग के पैरों की मसाज करता है। कहता, तुम तो बहुत ही थक चुकी हो ना, डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारे पैरों में दर्द और स्वेलिंग तो हो सकती है, कोई भी परेशानी हो तो फिर तुम मुझे पहले बताना, ठीक है। और उसकी प्यार भरी बात है कि सॉन्ग सोचती है, मिस्टर होजिन कितने जेंटल पर्सन है ना, हमेशा मेरी कितनी केयर करते हैं, तो क्या अपने पहले प्यार को अभी तक भूल नहीं पाए। कि तभी उसके पेट में तो दर्द होता है। वो कहता है, क्या हुआ। तो वो कहती, बेबी ने किक किया। और वो तो उसकी बेली पर अपने हाथों को रखता है, कहता है, सच में बेबी तो मूव कर रहा है। और तभी होजिन तो गुड न्यूज़ देता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ तुम्हारी सर्जरी के डिस्कशन के लिए, और देखना तुम जल्दी देख पाओगी, तुम और बेबी मेरा घर पे वेट करना। और उस सॉन्ग को गले लगाता है कि वो सोचते, भले मुझे किसी की सब्स्टिट्यूट समझते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इस पल के लिए बस मेरे तो है ना। फिर आगे सीन 1 महीने बाद का, दादी बहुत ही गुस्सा होती है, कहती है, सॉन्ग की डिलीवरी का टाइम भी आ चुका है और होजिन तो 1 महीने से विदेश में अब तक घर नहीं आया, मैं क्या करूँ इस लड़के का। तो वो कह रही, दादी डोंट वरी, मेरी कल रात को उनसे बातें हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो तो आज रात तक घर चले आएंगे, उनकी फ़्लाइट है आज की। और सोचती, मैं भी उन्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। कि तभी उसे तो यहाँ पर हार्ट पेन होता है। तो मिस लिंशिया कहती, क्या हुआ। तो वो कहती, पता नहीं, मैं काफ़ी सैड फील कर रही हूँ। कि तभी वहाँ पर तो अंकल गुयांग आ जाते हैं और काफ़ी डरे होते हैं। दादी कहती, क्या हुआ। तो वो कहते हैं, होजिन तो विदेश से लापता है। अब ये सुनते सॉन्ग को तो सदमा सा लग जाता है और वो यहाँ पर तो काफ़ी रोती है कि सब उसे तो चुप करवाते हैं। वो कहते, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलने आने वाले हैं। तभी उसे तो पेन होना स्टार्ट हो जाता। फिर आगे से अस्पताल का, सॉन्ग का, जहाँ पर उसे तो बेटा होता है और उसे डॉक्टर में भी तो होजिन दिखाई देता है, जो कि कहता है, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊँगा। और यह सॉन्ग तो बेहोश हो जाती है। फिर आगे कुछ हफ्ते बाद, जहाँ पर तो होजिन की मेडिकल टीम जो उसने सेंड की थी, वो तो सॉन्ग की सर्जरी करते हैं और यहाँ पर सॉन्ग की आंखों की रोशनी तो वापस आ जाती है, वो सब कुछ तो देख पाती है। अंकल गुयांग बताते कि होजिन ने पहले से डॉक्टर की टीम को रेडी रखा था तुम्हारे फिजिकल स्टेबल होने के लिए, और सर्जरी भी तो हो चुकी है। काश यहाँ पर होजिन होता, तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होता है। कि यहाँ पर सॉन्ग तो रोती है, कहती, दादी मैं होजिन को देखना चाहती हूँ। कि यहाँ पर दादी होजिन की फोटो को दिखाती है। अब सॉन्ग तो रोती, कहती, सारी गलती मेरी है, मेरे इलाज के लिए ही तो वो विदेश गए थे, वो ना जाते तो ऐसा ना होता ना। और याद करती जा, होजिन तो उसके पैरों की मसाज कर रहा होता है। तो वो कहती, आपने कहाँ से सीखा। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स मैंने अस्पताल में जाकर स्पेशली टेक्निक्स को सीखा है ताकि मैं तुम्हें आराम दे सकूं। अपनी वाइफ के लिए इतना मैं कर ही सकता हूँ ना। कि यहाँ पर वो तो खुश होती। वापस सीन सॉन्ग का, वो कहते, मैं जानती हूँ कि होजिन जिंदा है और मैं उसे खोजने जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर गुयांग मिस लिंशिया को रोकते, कहते, सॉन्ग की जो मर्जी हम उसके लिए हाँ कह देते हैं और साथ में बॉडीगार्ड्स को भेजने की बातें करते हैं। फिर आगे सीन, जहाँ पर सॉन्ग कहती, 3 महीने हो चुके हैं, होजिन तुम कहाँ पर हो, मैं और हमारा बेबी तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा है। कि तभी यहाँ पर तो बॉडीगार्ड्स आते हैं और कहते, मिस्टर होजिन के बारे में पता चल चुका है। और वो तो बहुत ही खुश होती जाती। कि तभी अपने सामने तो होजिन को देखती है, जो कि फ्लावर्स लेकर कहीं और जा रहा होता है। अब सॉन्ग तो उसके पास जाते काफ़ी खुश होती, कहती, सच में ये तुम हो, तुम जिंदा हो, मैं जानती थी।
कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तो होजिन सोचता है इसे रोता हुआ देखकर मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है और कहता है हेलो, क्या आपको फुल बाय करने हैं? तो सॉन्ग कहती क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? होजिन कहते सॉरी, पर आप कौन हो? तब यहाँ पर तो सुयाओ जाती आते उस सॉन्ग को तो दूर कर देती है और होजिन पकड़ने जाता है कि वो कहते क्या कर रहे हो, और सॉन्ग से कहती तुम होकर मेरे बॉयफ्रेंड को तुम इस तरह से क्यों पकड़े हुए हो। अब होजिन को सॉन्ग के लिए तो बुरा फील होता है, अपने हाथों को हटाता है कि सुयाओ उसके हाथों को पकड़ लेती है और सॉन्ग कहती है तो मुझे क्यों नहीं पहचान रहे। तो सुयाओ सोचती है मुझे तो समंदर किनारे बेहोश मिला था, मैंने इसकी जान बचाई है, इसे ठीक किया है, ये बस मेरा बॉयफ्रेंड है। और सॉन्ग को धक्का मारती कहती जाओ यहाँ से। कि होजिन तो उसे रोक लेता है, कहता है क्या कर रही हो, और सॉन्ग से कहता है आई एम सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ज़्यादा गुस्सैल है। तो सॉन्ग कहती है तुम गू फैमिली के बेटे हो, तुम्हारा नाम होजिन है और मैं सॉन्ग हूँ तुम्हारी वाइफ, हमारी शादी हुई थी और हमारा बेटा भी है, क्या तुम उसे भूल चुके हो। तो होजिन कहता है मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तो सियाओ कहती तुम सोचो मत वरना तुम्हारे सिर में फिर से पेन होगा, और सॉन्ग से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। कि सॉन्ग उसे अपना और होजिन का शादी का सर्टिफिकेट दिखाती है और साथ में चलने को कहती है। तो सियाओ कहती पर मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम भूल चुके हो, तो मेरे साथ ही रहोगे। तो होजिन कहता है सियाओ थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, पर तुमने सुना ना कि ये मेरी वाइफ है और भले ही मेरी याददाश्त ना आई हो फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चे के लिए। और वो तो सॉन्ग के साथ में जाने के लिए हाँ कह देता है। और सियाओ कहती मेरे बारे में क्या। तो होजिन कहता है तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ किसी भी बात में। और वो तो सॉन्ग के साथ में चला जाता है। फिर आगे से तो होजिन घर आ जाता है, सब तो बहुत ही खुश होते। और सॉन्ग कहती डॉक्टर ने बोला है कि होजिन को पुरानी बातें बस दिखानी है, उसे जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। अब सॉन्ग तो होजिन को बेबी से मिलवाने की बातें करती है। फिर आगे सीन जहाँ पर वो तो होजिन को पालने के पास लेकर जाती, कहती देखो हमारा बेटा कितना क्यूट है ना, क्या तुम इसे पकड़ना चाहोगे। अब सॉन्ग तो बेबी को देखता है, कहता ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है, बेबी तुम्हारे पापा वापस आ चुके हैं। और तभी उसे तो प्रेगनेंसी की धुंधली सी बातें यहाँ पर याद आती हैं। तो सॉन्ग कहती क्या हुआ। होजिन कहता है कुछ याद तो आया पर मैं कुछ देख नहीं पा रहा। अब यह सॉन्ग तो खुश होती, कहती देखना एक दिन तुम्हें सारी बातें याद आ जाएगी। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ पर सॉन्ग जाती है अपने चेकअप करवाने के लिए। कि डॉक्टर जू कहते हैं मैंने सुना कि होजिन वापस आ चुका है पर उससे कोई भी बातें अभी याद नहीं है। वैसे तुम्हारे और होजिन के बीच में पहले से तो फीलिंग्स नहीं थी ना, तो इस रिश्ते के बारे में सोच के भी क्या फ़ायदा। तो मैंने लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को अपनाने को तैयार हूँ। अब ये सुनते होजिन तो काफ़ी जेलस होता है, गुस्से में रूम में आता है। तो सॉन्ग कहती है आप यहाँ कैसे। तो होजिन कहता है दादी ने मुझे भेजा था। और मिस्टर झूठ से गुस्से में कहता है डॉक्टर हो तो डॉक्टर बन के रहो, मेरे और मेरी बीवी के बीच की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अब सॉन्ग कहती लड़ाई मत करो। कि होजिन तो गुस्से में उसे पकड़ता है, कहता है चलो यहाँ से। फिर आगे से इन दोनों घर आ जाते हैं और होजिन तो बहुत ही गुस्सा आता है, कहता है तुम्हें उस मैन से दूर रहना चाहिए, तुम जानती हो ना कि तुम शादीशुदा हो, नाम कैसे मैं तुम्हारा पति तो हूँ ना। उसे काफी डांटता है। अब सॉन्ग भी गुस्सा होती, कहती मैं वहाँ पर बस अपने इलाज के लिए गई थी और मुझे क्या पता मिस्टर जू की दिल की बातों के बारे में, तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रहे हो, मैं वैसे भी उन्हें मना करने वाली थी ना। तो होजिन कहता है अच्छा तुमने मना क्यों नहीं किया मेरे आने से पहले, और चिल्लाता है कि वो उदास हो जाती है। सोचती है होजिन आने से पहले कभी मुझसे इतनी ऊंची आवाज में तो बात नहीं की, ये कितना बदल चुका है। रोने वाली होती है कि होजिन को तो बुरा फील होता है, कहता है आई एम सॉरी। ये सॉन्ग गुस्से में कहते मैं जानती हूँ कि शादी बस तुमने बच्चे के नाम पर ही की थी ना, ठीक है मैं अच्छी वाइफ की ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाऊंगी। और वहाँ से गुस्से में वो चली जाती है। तभी होजिन याद करता है मॉर्निंग की बातें जहाँ पर अंकल कहते हैं मैंने पता किया कि गुयांग तुमसे मिलने के लिए काफी जल्दबाजी में एयरपोर्ट जा रहा था जहाँ पर उसका हादसा हो गया। तो सॉन्ग कहते हैं अंकल मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, डोंट वरी, मैं ना होजिन की जिम्मेदारी लूंगी, उसने शादी करके मुझ पर पहले से कितना एहसान किया है, उसके मुझ पर तो बहुत ही एहसान है। अब ये सोचकर होजिन तो गुस्सा होता है और सोचता है इसका मतलब कि सॉन्ग मुझसे प्यार नहीं करती, शादी बस एक जिम्मेदारी है और मैं भी, क्या मेमोरी वापस आने के बाद वो मुझे भूल जाएगी। फिर आगे इस दिन रात का जहाँ सॉन्ग तो होजिन को देखे जा रही होती है कि वो कहता है बाथरूम का पाइप खराब हो चुका था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती सॉरी मैं भूल गई। कि वो तो शर्ट्स के बटन को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। वो कहती क्या कर रहे हो, तो वो कहता है ऑफ कोर्स कपड़े पहनने वाला हूँ, क्या तुम देखना नहीं चाहती। तो सॉन्ग कहती कमाल है तुम कितने बेशर्म हो चुके हो, मुझे कुछ नहीं देखना। कि यहाँ पर वो तो स्माइल देता है और फिर आगे कहता है सॉन्ग मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे उतनी ऊंची आवाज़ में बातें की। तो सॉन्ग कहती बताओ गलती क्या थी। तो होजिन कहता है मैं काफ़ी जेलस हो गया था तुम्हें किसी और मैन के साथ देखकर, और उसने तुमसे प्यार की बातें भी की ना।
अब सॉन्ग उसे माफ़ कर देती है तो वो कहता है तुम जानती हो ना कि मैं पेशेंट हूँ, तो क्या हम साथ में सो सकते, हो सकता है कि मुझे सारी बातें जल्दी याद आ जाए। और वो सोचती हाँ कहूँ कि ना कहूँ कि तभी होजिन कहता है देखो बेबी लगता है रो रहा है। तो सॉन्ग कहते उसे भूख लगी, उसे दूध पीने की ज़रूरत है और उसके पास जाती है कि तभी होजिन तो उसे देख रहा होता है। तो सॉन्ग कहती यहाँ क्या देख रहे हो, वहाँ पर देखो। तो होजिन कहता है मैं क्यों वहाँ देखूँ, तुम मेरी बीवी हो ना और ये तो मेरा ही बेटा है, अब ऐसा क्या है मैं जो नहीं देख सकता। तो सॉन्ग कहती कमाल है, आप पहले ऐसे तो नहीं थे ना, कि मेमोरी लॉस होने के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो चुकी है। अब यह होजिन को तो सारी बात याद आ चुकी होती है और वो सोचता है देखना सॉन्ग, इस बार पक्का तुम्हें मुझसे प्यार तो हो जाएगा। और तभी वहाँ पर तो नैनी आती है और बेबी को सुलाने की बातें करती है, उसे लेकर जाती है और होजिन से कहती है कि बेस्ट ऑफ लक। तो सॉन्ग सोचती बेस्ट ऑफ लक क्यों कह रही थी कि तभी होजिन कहता है सॉन्ग से सोने का टाइम तो हो चुका है ना, बस बेटे की फिक्र है अपने पति की नहीं। अब यहाँ पर वो तो साथ में सोने के लिए मान जाती है कि बेड पर जाते ही सॉन्ग तो उसे खींच लेता है। तो वो कहती क्या कर रहे हो, तो सॉन्ग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें पकड़ के सो रहा हूँ, तभी तो सारी बातें याद आएंगी ना, या तुम्हें नहीं पसंद। तो सॉन्ग कहती ऐसी बात तो नहीं है। तो होजिन कहता है थैंक यू वाइफी। फिर आगे सीन मॉर्निंग का, जहाँ पर सॉन्ग बेबी के साथ में प्ले कर रही होती कि तभी वहाँ पर दादी आती है। उन्हें दुख होता है कि होजिन की मेमोरी अब तक वापस नहीं आई। कहती दादी होजिन का बर्थडे आने वाला है तो मैं उसके लिए गिफ्ट बाय करना चाहती हूँ। दादी कहती ठीक है मैं बेबी को संभाल लूंगी, तुम होजिन के साथ में शॉपिंग पे जाओ। फिर आगे सॉन्ग होजिन के साथ तो शॉपिंग जाती है और गिफ्ट बाय करती है। कहती क्या तुम्हें पसंद है, तो होजिन कहता है हाँ तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है और स्माइल देता है। तो सॉन्ग सोचती है मुझे ऐसा क्यों फील होता है हमेशा कि होजिन को सारी बातें याद आ चुकी हैं। कि तभी वहाँ पर तो चिनमिंग आती है और कहती होजिन तुम कैसे हो पकड़ने जा। कि तभी सॉन्ग उसे दूर करती है, कहती होजिन मेरा पति है अपनी बाउंड्री में रहो। तो चिंगमिंग कहती है तुम सच में होजिन के लिए कितनी अनलकी हो ना। अब यह होजिन तो गुस्सा आता है, कहता है बकवास करना तुम बंद करो। कि चिंगमिंग कहती है इस लड़के ने बच्चे के नाम पे तुम्हें फंसाया था, तुम्हें कोई भी बातें याद नहीं है। अब यह होजिन तो गुस्सा आता है और चिंगमिंग को जाने के लिए कहता है। तो वो कहती है सॉन्ग तुम्हें क्या लगता है कि होजिन तुमसे प्यार करता है, और फोटो को दिखाती कहती ध्यान से देखो कि ये होजिन का प्यार है जो कि तुम्हारी तरह ही दिखाई देती है, इसलिए होजिन ने तुमसे शादी की। तो सॉन्ग कहते होजिन ये फोटो में क्या तुम्हारा पहला प्यार है। तो होजिन कहता है हाँ। अब सॉन्ग को रोता देख तो चिंगमिंग काफ़ी खुश होती है और चली जाती है। कि होजिन कहता है सॉन्ग रोना बंद करो, इस फोटो की पर्सन तो तुम हो। सॉन्ग कहती क्या ये मैं हूँ। सीन फ्लैशबैक का, जब होजिन तो बैंडेज को देख रहा होता है कि वहाँ पर सॉन्ग आती है, कहती सीनियर। उसके पास आती कहती क्या आपकी चोटें ठीक हो चुकी हैं। और वो यहाँ पर तो चुप होता है और देखता ही जाता है। सॉन्ग कहती पता है जब भी हमें कोई परेशान करे तो फिर हमें उसका सामना करना चाहिए और फाइट बैक करना चाहिए। उससे यहाँ पर ढेर सारी वो तो बातें करती है, यहाँ पर वो तो खुश होता है। वो कहती फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल है ना, और तुम भी तो हैंडसम हो। अब होजिन तो काफ़ी शाय फील करता है। वापस इन सॉन्ग का, कहती फोटोज मेरे समर वेकेशन की है। तो होजिन कहता हाँ मेरा पहला प्यार तो तुम हो। अभी वो होजिन को जोर से पिंच करती है और गुस्से में कहती बताओ इसका मतलब स्टार्टिंग से ही आपने मुझे पहचान लिया था ना, और आप अभी मेमोरी चाहने का बस नाटक कर रहे हो। तो होजिन कहता है हाँ मुझे लगा था कि तुम दूर चली जाओगी। तो वो कहती सच में आप पागल हो, पता है मैं कितनी सैड हो गई थी, सोचा आपकी याददाश्त वापस ना आई तो आप मुझसे दूर चले गए। तो और रोती है कि होजिन कहता है आई एम सॉरी वाइफी, मैं बस तुम्हारे प्यार को पाना चाहता था। तो बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। यह सॉन्ग तो उसे किस करती, कहती हाँ बहुत ही ज़्यादा, और ये प्यार कोई सिंपैथी या फिर जिम्मेदारी नहीं है। तो होजिन बताता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और यहाँ वो से तो गले लगाता है। फिर आगे घर पर सब बहुत ही खुश होते कि होजिन की याददाश्त तो वापस आ चुकी है, और दादी कहती मैं अपने एक और पोते या पोती का वेट कर रही हूँ। तो होजिन कहता दादी मैं तो सॉन्ग के साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, वो भी अकेले, आप अंकल से क्यों नहीं कहती। तो दादी गुस्से में कहती गुयांग तुम्हारी वाइफ कब आएगी, तुम शादी कब करोगे। तो गुयांग बातों को टाल देते हैं, कहते हैं मैं काम में हमेशा बहुत ही बिजी रहता हूँ। और यहाँ पर सब तो चीयर्स करते हैं कि तभी अंकल रूम में जाने की बातें करते हैं कि वो बेहोश होने वाले होते हैं कि मिस लेंशिया उन्हें पकड़ लेती है। कहते क्या बात है। तो वो कहते मुझे अपने रूम में जाना है पर मैं काफी ड्रंक हो चुका हूँ। अभी देखकर होजिन यहाँ पर तो हंसता है और दादी कहती है एक काम करो तुम गुयांग को रूम में ले जा सकती हो, उसकी हेल्प कर दो। अभी अंकल गुयांग तो बेहोश होने का नाटक करते हैं और सॉन्ग कहती है होजिन अंकल कितने वीक है ना ड्रिंकिंग के मामले में। तो होजिन कहता है पहली बार ऐसा हुआ है। फिर आगे मिस लेंशिया उन्हें रूम में लेकर आती है कि मिस्टर गुयांग उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है मतलब कि तुम नाटक कर रहे थे। तो गुयांग कहती लेंशिया बताओ कि इंशाल्लाह तुमने कभी भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा।
तो गुस्से में कहती क्या सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, हमारे बीच की सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं, और गुस्से में वो तो चली जाती हैं। फिर आगे जहाँ वो कहती है गुयांग तुम ही तो थे जिसने मुझे रिजेक्ट किया था, फिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, सच में तुम कितने हार्टलेस पर्सन हो ना। और याद करती सीन फ्लैशबैक का जहाँ चिट्ठी में पढ़ती है कि लिंशिया हम दोनों सुटेबल तो नहीं है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। और वो तो यहाँ पर रोती कहती गुयांग तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कि तभी वहाँ पर तो मिस्टर जून आ जाते हैं और चिट्ठी को पढ़ते हैं। बताते गुयांग तो गु फैमिली का ऑनर है, बताओ तुम जैसे पर्सन से प्यार कैसे कर सकता है, तुम तो ऑर्फन हो ना, उदास होना बंद करो, वो नहीं तो क्या है, मैं हूं ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो शादी करने की बात करते हैं। फिर किसी ऑफिस का जहाँ मिस लिंशिया तो काम कर रही होती कि उन्हें एक टॉपिक समझ नहीं आता, और वो दो कलीग से बातें करती उसके बारे में कि वो यहाँ पर तो मिस लिंशिया का मजाक उड़ाता है। कि तभी दूसरी सेक्रेटरी तो मिस लिंशिया की साइड से बातें करती है, कहती बॉस ने खुद मिस लिंशिया को चूज किया है कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पे, और वैसे भी एक दूसरे की हेल्प करना तो नॉर्मल सी बातें है ना। कि वो कहता है अच्छा वे तो वही मिस लिंशिया है ना जिनकी बेटी ने मिस्टर गुयांग के भतीजे से शादी की है, अब ये माँ फंसाना चाहती है मिस्टर गुयांग को। और वे तो गुस्सा करती है कि वो कहता है तुम भी तो काफी यंग और ब्यूटीफुल हो, तुम भी क्यों नहीं ट्राई करती, शायद मिस्टर गुयांग तुम्हें अपनी बाहर वाली बना ले। अब उसकी सारी बातें सुनते मिस लिंशिया तो उसके लगा देती है, और वो तो गुस्सा होते कहते मैं जब चाहती मैं जॉब से निकाल सकता हूँ, मैं मिस्टर गुयांग का बहुत ही खास एम्प्लॉय हूँ। कि तभी वहाँ पर तो गुयांग आ जाते हैं और कहते हैं तो मेरी कंपनी के मालिक कब बने। और वो तो बहाने करता है कि मैं मजाक कर रहा था, कि गुयांग तो काफी गुस्सा होता है, उसे वो तो जॉब से निकाल देता है और कहते कंपनी में जो भी आता है मैं उससे उसकी क्वालिफिकेशन और कैरेक्टर पर ही हायर करता हूँ। अब इस मैन की बोलती तो बंद हो जाती है, और फिर आगे मिस लिंशिया तो मिस्टर गुयांग के लिए कॉफी लेकर जाती है, और उन्हें वो तो थैंक यू कहती है। तो मिस्टर गुयांग कहते मैं जहाँ तक तुम अपने कॉलेज की टॉपर थी और तुम स्मार्ट हो और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी तो है ना, तो फिर तुम मुझे यूज करो, जॉब मैंने तुम्हारी काबिलियत पे दी है ना कि हमारी दोस्ती के नाम पे। तो वो कहते तुम्हें सारी बातें याद है, तो मिस्टर गुयांग कहते हैं ऑफ कोर्स। तो कहता ऑफ कोर्स मुझे सारी बातें याद है। उनके हाथों को पकड़ते हैं, कहते क्या तुम मुझे एक मौका देना नहीं चाहती, मैं तुम्हें बहुत ही हैप्पी रखूंगा। अब उन्हें फिर से तो 30 साल पहले की चिट्ठी की बातें याद आती हैं, और वो सोचती इतने साल हो चुके हैं, क्या गुयांग मुझे अब तक नहीं भूला, और वो सारी बातें क्या थी। कि तब उसे तो सॉन्ग का फ़ोन आ जाता है, और वो तो शॉपिंग पर साथ में चलने के लिए कहती है, कि वो कहती है मिस्टर गुयांग मुझे काम है, और चली जाती है। फिर आगे सीन जहाँ सॉन्ग कहती माँ मैंने बेबी के लिए कितनी सारी शॉपिंग की है, उसे बहुत ही पसंद आएगा। कि वो तो परेशान होती हैं मिस्टर गुयांग की बात याद करके, कि सॉन्ग कहती क्या बात है, वो कहती कुछ भी नहीं। सॉन्ग कहती बताओ आप अंकल गुयांग के बारे में सोच रही हो ना, वो कहती कैसे बातें कर रही हो, वो बस मेरे फ्रेंड है। तो सॉन्ग कहती दादी ने मुझे सारी बातें बताई कि 30 साल से अंकल गुयांग तो सिंगल है, एक भी गर्लफ्रेंड उनकी अब तक नहीं बनी, और वो भी बस आपकी वजह से। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो सॉन्ग कहती माँ आप ही सोचो अंकल गुयांग आपकी कितनी केयर करते हैं ना। कि तभी वहाँ पर तो जून आ जाता है, चिल्लाते फाइनली तो माँ बेटी मुझे मिल ही गई। और मिस लिंशिया तो पुलिस बुलाने की बातें करती है, कि वो कहता है मुझे बस 10 लाख रुपए चाहिए, दो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब सॉन्ग तो गुस्सा होती कहती आपके गेम के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो गुस्से में कहते तुम्हारी बेटी ने रिच मैन को फंसा लिया है, और मैन को फंसा के मुझे पैसे कमा के दे सकती है ना। सुनते ही मिस लिंशिया उनके लगा देती है, चिल्लाती 30 साल मैंने तुम्हें सहा है, पर अब मैं और सहने वाली नहीं हूँ। और मिस्टर जून बहुत ही गुस्सा आते हमला करने चाहते, कि तभी बीच में तो मिस्टर गुयांग आ जाते हैं। अब उनकी चोटों को देखकर मिस लिंशिया मिस्टर जून के फिर से लगा देती है। तो जून कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ। तो वो कहती सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की कि मैं अंधी थी और मैंने तुमसे शादी की। तो वो कहते हैं तुमने लाइफ में ढेर सारी गलतियाँ इससे पहले भी की, चलो मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी तुम्हें बता देता हूँ। जो ब्रेकअप की चिट्ठी तुमने पढ़ी थी गुयांग की, वो चिट्ठी गुयांग ने नहीं बल्कि मैंने लिखी थी, और तुमने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। मुझे पता था कि गुयांग तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, ब्रेकअप करने वाला नहीं है, तो फिर मैंने तुम्हारा यूज़ किया। मिस लिंशा कहती इसका मतलब वो चिट्ठी झूठी थी। तो मिस्टर जून कहते हैं हाँ, गुयांग की मिलिट्री जाने की बातें मुझे पता थी और मैंने इसका फ़ायदा उठाया, और उसके नाम पर ढेर सारी चिट्ठियाँ मैंने तुम्हें लिखी थी। अब मिस लिंशिया तो मिस्टर गुयांग को देखती है, कहती इसका मतलब कि तुमने मुझसे कभी ब्रेकअप नहीं किया था। तो मिस्टर गुयांग कहते मैंने कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा था। और वो चिल्लाते जून पर कि तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो वो कहते तुमने भी तो मेरी लाइफ को बर्बाद कर ही दिया है ना। शादी के बाद भी हर रात तुम हमेशा बस गुयांग का नाम लेती थी, कभी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इसे भूल नहीं पाई। और बातें सुनाता है कि तभी मिस्टर गुयांग तो उसके लगा देते हैं।
तो वो हंसता कहता है, गुयांग तुम्हारे रिच होने का क्या फ़ायदा, तुम अभी भी मेरी फेंकी हुई चीज़ों को यूज़ करने वाले हो, इस लिनशिया को। मिस्टर ग्यांग तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो तो जून के 12 बजाना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी मिस लिनशिया तो उन्हें रोक लेती है। वो कहते तुमने मेरी और लिनशिया की लाइफ को बर्बाद किया है, इसकी प्राइस तुम हमेशा जेल में रह के पे करोगे। अब जून ने जितने भी धोखेबाजी की थी पैसों को लेकर और उसकी बुरी आदतें, उसे यहाँ पर तो जेल हो जाती है। और मिस्टर ग्यांग कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने हमेशा तुम्हें चिट्ठियाँ तो लिखी थी पर कभी मुझे उसका जवाब नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि तुम मुझे भूल चुकी हो। मुझे नहीं पता था कि वो चिट्ठियाँ जून ने जला दी है। मैं तुमसे मिलने घर आया था तब मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मेरा दिल तो टूट चुका था, मैंने सोचा कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मिस लिनशिया भी यहाँ पर तो मिस्टर ग्यांग से माफ़ी मांगती है और मिस्टर ग्यांग कहते क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो, मैंने 30 साल तुम्हारे प्यार का वेट किया है। तो मिस लिनशिया कहती हैं सारी बातों का क्या फ़ायदा, वैसे भी हम तो अब ओल्ड हो चुके हैं ना। तो मिस्टर ग्यांग उनके हाथों को पकड़ते हैं, कहते क्या फ़र्क पड़ता है, हम साथ हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं है। तुम्हारा जब भी मूड ऑफ होगा मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया करूँगा, हम साथ में टहलने जाएंगे, घूमने जाएंगे, और क्या चाहिए। तो वो कहते गुयांग तुम गू फैमिली के ऑनर हो और मैं एक डिवोर्सी वाइफ जिसकी एक बेटी भी है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो मिस्टर गुयांग कहते मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मिस लिनशिया कहती है लेकिन ऐसा क्यों। तो वो कहते क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर। अब उनके यहाँ पर ढेर सारी प्यार वाली बात है कि तभी यहाँ पर दादी आती है और कहती है प्लीज़ हाँ कह दो, मेरा बेटा तो कब से सिंगल है, मैं उसकी शादी देखना तो चाहती हूँ। सब उसे यहाँ पर तो चीयर अप करते हैं कि वो शादी के लिए तो हाँ कहती है। अब सब तो बहुत ही खुश होते और दादी नेक्स्ट हफ्ते दोनों की शादी की बातें करती है। फिर भी सॉन्ग कहती दादी हमारी तो हाँ है लेकिन एक क्वेश्चन है, अब से मैं अंकल गुयांग कहूँगी कि डैड कहूँगी। तो जिन कहता है मेरे ख्याल से अब से हमें दोनों साइड की पार्टी के बारे में सोचना होगा, आज से ये अंकल है और ये हमारी आंटी। और यहाँ पर सब तो हंसते हैं। तो ड्रामा के फर्स्ट कपल के हिसाब से तो प्यार पहली नज़र का हो जाता है और सेकंड कपल के हिसाब से प्यार की उम्र नहीं होती। तो दोनों जोड़ी की अपनी अलग सी प्रेम कहानी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।